नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करेंगे इकिगाई बुक की। ये जापानी रहस्य आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका बताएगा। अब बिना देरी किए आइए इकिगाई की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जापान के ओकिनावा द्वीप पर हैं, जहां लोग 100 साल से भी अधिक जीते हैं। उनके चेहरे पर सुकून, दिल में उत्साह और जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? इनका राज है इकिगाई, यानी वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इस गहरे सिद्धांत को समझते हैं। ओकिनावा के एक छोटे से गांव में 102 साल के हारुकी-सान रहते थे। हारुकी-सान का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उनमें एक गजब की ऊर्जा थी। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते, अपनी छोटी सी गली में टहलते, अपने बगीचे में ताजा सब्जियां उगाते और गांव के बच्चों को जीवन के अनमोल सबक सिखाते। ओकिनावा की जीवन शैली का रहस्य: ओकिनावा के लोग न केवल लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि वे स्वस्थ और खुशहाल भी रहते हैं। उनकी जीवन शैली में शामिल है सादा और संतुलित भोजन। वे ताजी सब्जियां, समुद्री शैवाल और कम मांसाहारी आहार लेते हैं। सक्रिय जीवन: वे खेतों में काम करते हैं, योग और मार्शल आर्ट्स जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। गहरी दोस्ती: ओकिनावा के लोगों का मानना है कि एक अच्छा सामाजिक दायरा जीवन को लंबा करता है। तनाव से दूरी: वे अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं। एक दिन एक युवा पत्रकार ताकेशी, जो टोक्यो से आया था, उनसे मिलने पहुंचा। उसने पूछा, हारुकी-सान, आपकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है? हारुकी-सान मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर इकिगाई में छुपा है। ताकेशी चौंका, इकिगाई? ये क्या होता है? इकिगाई जीवन का अर्थ खोजने की कला। हारुकी-सान बोले, इकिगाई 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बनता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहला वह काम जिसे आप प्यार करते हैं, वॉट यू लव। गांव में हाना-सान नाम की एक महिला थी। उसे बचपन से ही बागवानी का शौक था। वो रोज अपने फूलों और सब्जियों की देखभाल करती और पूरे गांव में सबसे सुंदर बगीचा उन्हीं का था। इससे उन्हें खुशी मिलती थी। अगर आप जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं, तो आपको कभी काम करने जैसा महसूस नहीं होगा। दूसरा वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। गांव के ताकेशी-सान को लकड़ी से सुंदर मूर्तियां बनाने का हुनर था। धीरे धीरे वो इसमें इतना माहिर हो गया कि उसकी बनाई हुई कृतियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। अपने हुनर को पहचाने और उसे निखारें, क्योंकि ये आपको जीवन में एक उद्देश्य देगा। तीसरा वह काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। गांव के बुजुर्गों को योग सिखाने वाले सोइची-सान ने देखा कि उनकी कला से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और अपने गांव को सबसे स्वस्थ गांव बना दिया। अगर आपका काम दुनिया के किसी काम आ सकता है, तो उसमें आपको और ज्यादा संतोष मिलेगा। चौथा वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। यामादा-सान एक कुशल रसोइया थे। उन्होंने अपनी खास डिश को इतनी महारत से बनाया कि उनका छोटा सा रेस्तरां पूरे ओकिनावा में मशहूर हो गया। इससे न सिर्फ उन्हें संतोष मिला, बल्कि धन भी। अगर आपका जुनून और हुनर ऐसा है जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, तो ये आपको संतुलित और संतुष्ट रखेगा। इकिगाई केवल एक जापानी अवधारणा नहीं है, बल्कि इस पर वैज्ञानिक अध्ययन भी किए गए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्टडी एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों का जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। ब्लू जोन रिसर्च दुनिया भर के उन क्षेत्रों को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें ओकिनावा भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य: जिन लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया है, वे अवसाद और चिंता से कम प्रभावित होते हैं। हारुकी-सान ने अंत में कहा,
अगर तुम्हें जीवन में एक दीर्घायु और संतोषजनक सफर तय करना है तो इन चारों तत्वों को संतुलित करो और अपने इकिगाई को खोजो। ताकेशी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि जीवन का असली सुख इसी में छुपा है। मैं अब अपने इकिगाई की खोज करूंगा। अपने इकिगाई को कैसे खोजें? 1. अपने शौक को पहचाने। कौन सा काम करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता। 2. अपनी क्षमताओं को विकसित करें। आप किस काम में सबसे अच्छे हैं। 3. समाज को अपनी सेवाएं दे। किस चीज की दुनिया को जरूरत है। 4. आर्थिक स्थिरता बनाए रखें। क्या आपका पसंदीदा काम आपको आय दे सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने अपना इकिगाई खोजा है? अगर नहीं तो आज ही इन 4 तत्वों को समझकर अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपका इकिगाई क्या है। धन्यवाद।